नाज़रीन, बाज़ सानियात सिर्फ चंद ज़िंदगियाँ नहीं लेते बल्कि कई ख़ानदानों की दुनिया ही उजाड़ देते हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा गुज़िश्ता दिनों पेश आया जब शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा बलूचिस्तान के साहिली इलाके मारा के करीब समंदर में गिरकर तबाह हो गया। और इस हादसे में कप्तान जो थे रिजवान इदरीस, नायब कप्तान फैसल जतोई, इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, इंजीनियर मोहम्मद हामिद और लोड मास्टर समेत 5 अफराद सवार थे, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ना अमला बरामद हुआ, ना ब्लैक बॉक्स और ना ही मुतासरा ख़ानदानों को वो जवाब मिल सके जिनके वो हकदार हैं। मुतासरा ख़ानदानों का कहना है कि हादसे के बाद उन्हें सिर्फ इंतज़ार, बेयकीनी और खामोशी मिली है। उनके मुताबिक अब तक एयरलाइन इंतज़ामिया ने ना उनसे मुलाकात की और ना ही उनकी दिलजोई की। आज हमारे साथ उन्हीं मुतासरा ख़ानदानों में से एक कप्तान रिजवान इदरीस के जो बेटे हैं साहिबजादे यशीब रिजवान मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हादसे के बाद उन्हें किस मुश्किलात का सामना रहा और वो हुकूमत और मुतालिका इदारों से क्या तवक्को रखते हैं। याशीब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अफसोसनाक हादसा था जो पेश आया, पूरी कौम बड़ी गमज़दा रही इसके ऊपर और हमें भी बड़ा दुख है। और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि अब तक की क्या डिटेल्स हैं हादसे की। ये वाक़या जो है अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया था और अब तक की तफसीलात क्या हैं? जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल जो भी बात कर रहा हूँ आज एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कर रहा हूँ बाकी अफेक्टेड फैमिलीज़ के साथ, जो जिनके साथ हम लोग इन कांटेक्ट हैं और उनके साथ हम लम्हा व लम्हा हमारी बातचीत चल रही है। जो भी तफसीलात अभी तक सामने आई हैं उसमें जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं ऑफ कोर्स उसके हवाले से यही चीज़ सामने आई है कि देयर वाज नेविगेशन फेलियर, जो कि हमें जो एटीसी टावर की भी जो एक रिकॉर्डिंग है जो कि अभी चल रही है काफ़ी जगहों पे, उससे भी यही चीज़ साबित होती है फ़िलहाल, और कि ये नेविगेशन फेलियर था। ऑफ कोर्स जो भी चीज़ें होंगी, जो एक्चुअल रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, उससे हम क्लियरली डिटरमिन कर सकेंगे कि एक्चुअल जो कॉज था वो क्या है इस हादसे का। राइट, आपको पता कैसे चला इस हादसे के बारे में? जी, हम लोग को पता इस तरह चला था कि वी वर एक्सपेक्टिंग अबू टू लैंड एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, बट जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो लैंडिंग नहीं हुई, तो वी ट्राई टू रीच आउट टू डिफरेंट पीपल, और कुछ हमारे हैं लोग जो ट्रैफिक कंट्रोल में भी काम कर रहे हैं, तो उनसे फिर हम लोग ने फ़्लाइट नंबर चेक करवाया, तो उनसे फिर हमें ये पता चला कि जी ये रडार से गायब हुआ है तैयारा और अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है इस एयरप्लेन से। तो इस तरह हमें ये न्यूज़ मिली। अच्छा याशीब, डेफिनेटली जो हमारे इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं बड़ा बेहतरीन तरीके से और उनकी जानिब से कुछ ना कुछ अपडेट भी सामने आ रही है, तो क्या जो कंपनी है उसकी जानिब से कोई राबता किया गया हो आप लोगों से अभी तक? बिल्कुल, लेट मी ऑल्सो टेक द अपॉर्चुनिटी टू कमेंड द एफर्ट्स फ्रॉम आवर अथॉरिटीज़। सबसे पहले जो हमारे सिविल एविएशन, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, जो उन्होंने एफर्ट्स की हैं, जो उन्होंने इक्विपमेंट डिप्लॉय किया है इसके सर्च, रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन में, इट्स कमेंडेबल। वी आर फुली सेटिस्फाइड, वी आर 110% सेटिस्फाइड। और इसके अलावा जो कंपनी है उनकी तरफ से शुरू में जी है कोई राब्ता नहीं था हमारे साथ, और अभी भी जो है वो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी राब्ता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। और फ़िलहाल हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि जी क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं, उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं और क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ को फर्दर, इस चीज़ को आगे किस तरह से लेकर जाना है। बिल्कुल याशीब, अब तक क्या रिकवर हो चुका है? फ़िलहाल जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि हमें ऑफ कोर्स मीडिया के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है, उसमें है ये कि जी wreckage मिला है कुछ, और जो एक इंजीनियर हामिद हैं उनका जो है वो एक बैग जो होता है, आप कह लें पर्सनल बिलोंगिंग्स का बैग, वो मिला है जो कि उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया है। राइट याशीब, इन दी एंड कोई अपील आप करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, मुतालिका इदारों से? जी बिल्कुल, हमारी फ़िलहाल तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जो है वो जारी रहे। इसमें इफ़ पॉसिबल आप इंटरनेशनल स्टेट, जो हमारी फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनकी हेल्प ली जाए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो अवेलेबल नहीं है उनसे मांगा जाए। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि लास्ट इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व रही हैं उनको अप्रोच किया जाए, उनकी इन्वॉल्वमेंट ली जाए।
اور جو دوسری ہماری اپیل ہے متعلقہ اداروں سے وہ ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ایک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو, ٹھیک ہے. اور جو ایئر لائن ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو اس پورے واقعے کے مطابق. رائٹ. یا شیب بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. بریک کے بعد آ ہوں گے.